इस वीडियो में हम एक पोएम सीखेंगे। पोएम यानी नज्म। इस पोएम का नाम है अप एंड डाउन, यानी ऊपर और नीचे। आप भी पढ़िए, अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं इस नज्म से मुतालिक हमें क्या करना है। रीड एंड लर्न यानी पढ़िए और याद कीजिए। अब सबसे पहले मैं इस नज्म को रवानी के साथ पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए। The seesaw goes up and down. When I come up, you go down. When you come up, I go down. The seesaw takes us up and down. चलिए अब हम मिलकर गौर से इस नज्म को पढ़ते हैं और इसका तर्जुमा भी सीखते हैं। The seesaw goes up and down यानी seesaw ऊपर जाता है और नीचे आता है। The seesaw goes up and down यानी seesaw ऊपर जाता है और नीचे आता है। अब आप पढ़िए, The seesaw goes up and down यानी seesaw ऊपर जाता है और नीचे आता है। अब आगे पढ़ते हैं। When I come up, you go down यानी जब मैं ऊपर आता हूँ आप नीचे चले जाते हैं। When I come up, you go down यानी जब मैं ऊपर आता हूँ आप नीचे चले जाते हैं। चलिए अब आप कोशिश कीजिए। When I come up, you go down यानी जब मैं ऊपर आता हूँ आप नीचे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। When you come up, I go down यानी जब आप ऊपर आते हैं मैं नीचे चला जाता हूँ। When you come up, I go down यानी जब आप ऊपर आते हैं मैं नीचे चला जाता हूँ। अब आप कोशिश कीजिए। When you come up, I go down यानी जब आप ऊपर आते हैं मैं नीचे चला जाता हूँ। बिल्कुल सही। अब आखिरी लाइन। The seesaw takes us up and down यानी seesaw हमें ऊपर लेकर जाता है और नीचे लेकर आता है। The seesaw takes us up and down यानी seesaw हमें ऊपर लेकर जाता है और नीचे लेकर आता है। अब आप कोशिश कीजिए। The seesaw takes us up and down यानी seesaw हमें ऊपर लेकर जाता है और नीचे लेकर आता है। बिल्कुल सही। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं दो बच्चे एक seesaw पर झूल रहे हैं। seesaw एक लंबा सा तख्ता होता है जिसके दोनों तरफ बैठने की जगह बनी होती है। बच्चे इस पर बैठकर अपने पैरों से धक्का लगाते हैं
تو سی سو ایک طرف سے اوپر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے نیچے چلا جاتا ہے، اور اس طرح بچے بھی اوپر اور نیچے جانے کا مزہ لیتے ہیں۔ اکثر اسکولوں اور پلے گراؤنڈز میں سی سو لگے ہوتے ہیں تاکہ بچے ان پر جھول کر خوب مزہ کریں، لیکن سی سو کو جھولنے کا مزہ تب آتا ہے جب دونوں طرف بیٹھے ہوئے بچوں کا وزن تقریباً ایک جیسا ہو۔ اس نظم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایکشنز یا اشارے بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔